नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बढ़िया मौसम है, न तो ठंड न तो गर्मी। चलो कुछ बात करते हैं। गुजराती में जो मुहावरा था, मैंने सोचा हिंदी में ट्रांसलेट करूं, फिर सोचता हूँ कि आगे क्या करना। लेकिन शब्द है हाथ, हैंड, उसके रिलेटेड जो मुहावरे हैं मैं हिंदी में आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। किसी ने मैं भेजा तो मैंने सोचा गुजराती में से हिंदी करके आपको बताऊँ कि हमारी स्थानीय भाषा में हाथ का प्रयोग कहावतों या मुहावरों में बहुतायत से होता है। ज़्यादातर एक पक्ष का सिंबल भी है हाथ। मैं प्रचारक नहीं हूँ। तो पहला शब्द है पीले हाथ। हाथ पीड़ा करवा, शादी करना। हाथ आना मतलब खोया हुआ पाना, वो हाथ आना कहते हैं। हाथ उतारना मतलब जो आपको अवसर मिला है वो खो देना। हाथ काटना मतलब जो सौदा है वो तोड़ना, संबंध तोड़ना। हाथ ऊपर करना, ज़्यादातर लोग पैसा जब नहीं देते हैं तो हम बोलते हैं हाथ ऊपर कर देते हैं। ऐसे राजकारणी लोग सत्ता प्राप्त करने के बाद हाथ ऊंचा कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। आपके सुनते नहीं हैं और ज़्यादातर वो मुहावरा उनके लिए सबसे बड़ा अच्छा है। कोई कंपनी है उठ जाती है तो हाथ ऊपर कर देती है, मतलब खुद पर हावी होना। हाथ नीचे करना, रेखा के नीचे। हाथ नीचे गिरना असफल होने का उपाय। हाथ मलते रहना मीन्स अगर आपके पास मौका आता है तो चूक जाते हैं, तब हम कहते हैं कि मौका जो चूक जाते हैं उसको हाथ मलते रहना कहना। हाथ मिलाना, झिझकना मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। हाथ मलना, गुस्से को दबाना। कभी कभी ऐसी बात परिस्थिति आ जाती है तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसी तरह से गुस्से को दबाना, हाथ मलना मतलब गुस्से को दबाना। लाल हाथ पकड़ना मतलब गलत काम में फंसना। हाथ जलाना, स्वयं काम करना। कभी कभी उसका अर्थ यही भी कहते हैं कि कोई गलत काम हो तो उसमें अगर हम कूद जाएंगे तो वो हाथ जलाना भी बोलते हैं। कोई बिजनेस में भी गलत में घुस जाते हैं तो अपना हाथ जलाते हैं, ऐसा भी कहते हैं। हाथ साफ होना, ईमानदारी होना। हाथ रखना, बीच में पड़ना। हाथ मांगना, व्यभिचार के लिए लड़कियों की तरह टहलना। किसी लड़का और लड़की के शादी के लिए हम उसका प्रपोज़ल करेंगे तो वो हाथ मांगना कहते हैं। हाथ पकड़ना मीन्स टू हेल्प, किसी को मदद करना। कार्यभार संभालना, जिम्मेदारी लेना। हाथ बर्बाद करना, अपनी जान गंवाना। सिर पर हाथ रखना मतलब सुंदर रूप, हाथ नीचा करना। लाचार होना, हाथ में होना, कब्जे में होना, पकड़ना मतलब पकड़ाना।
हाथ से जानबूझकर हाथ देखना, भविष्य देखना, हाथ जोड़ना, सम्मान करना, हाथ जोड़कर विनती करना, कराना, ताली बजाना, मतलब उबना। कोयला दलाली के काले हाथ गलत काम करने या गलत काम का समर्थन करने से बदनामी होती है। प्रहार करना मतलब चोरी करना, हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, हाथ की सफाई, चोरी हाथ से मतलब जानबूझकर हंडा करे, आयाखी जैसा किया वैसा ही भुगतना। झाझा हाथ रड़ियामणा मतलब अधिक लोगों के साथ काम को जल्दी खत्म करना। हाथों से तेजी से नाखून अपना, ताली बजाओ, भाग जाओ, हेराफेरी करना, जांचना, सिर पर हाथ रखना, आशीर्वाद देना। हाथ छोड़ना मार्कोना का अर्थ है सामान्य लड़ाई में सामने वाले हाथ से बालों को घायल करना। हाथ हटाना मतलब उदार, घर पर हाथ रखना, नज़र खराब होना। हाथ हल्का करना मतलब मेथी देना, मेथी पाक देने की बात करता हूँ। हाथ साफ करना वो भी आप समझ जाएंगे कि किसी के घर में घुस कर सब कुछ चोरी कर लेना, उसको हम हाथ साफ कर, हाथ मिलाना, कड़ी मेहनत करके काम करना, चारों हाथ पर मतलब कृपा दृष्टि, किसी के पर चारों हाथ हैं मतलब उसका कृपा दृष्टि है, ऐसा उसका हाथ नीचे मतलब असहाय जो कार्य न कर सके, खोजे नहीं। हाथ झाड़ना अपनी जिम्मेदारी से भागना, हाथ उठाओ अपनी जिम्मेदारी से भागने का, और हाथ सहारा देना। तो दाहिना हाथ होना विशेष व्यक्ति होना, बाएं हाथ का काम करना मतलब आसान काम करना। हाथ लौटाना मतलब समर्थन वापस लेना। हाथ बैठाना मीन संभालना। हाथ क्रॉस करना बहुत खुजली होना। नमस्कार करना संभवित कार्य, हाथों के बारे में जितने और अर्थ और मुहावरे जो मुझे मिले मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो जो गुजराती में है, मैंने सोचा अब गुजराती भी आज के हिंदी एपिसोड में કે હાથ આપણી લોકબોલીમાં હાથનો કહેવત કે રૂઢિપ્રયોગમાં હાથ છૂટો ઉપયોગ કરાયો છે, અને જ્યાં સુધી મારી ગુજરાતી ભાષા તો છે નહીં, પણ મને જે મળેલું છે એમાં એના જે રૂઢિપ્રયોગ છે એનો અર્થ કે હાથ પીડા કરવા, લગ્ન કરવા, હાથ આવવું, ખોવાયેલું મળી જવું, હાથથી જવું, તક ગુમાવી, હાથ કાપવા, સામેની જો શક્તિ તોડવી, હાથ ઉપર રાખવા, પોતાનું વર્ચસ્વ ઉપર રાખવું, હાથ નીચે દેખરેખ હેઠળ, હાથ હેઠા પડવા, ઉપાય નકામ થવા દેવો, હાથ ઘસતા રહી જવું, તક ગુમાવવી, હાથ અંચકાવો મતલબ સંકોચ થવો, અચકાવો મતલબ હાથ મસળવો, ક્રોધ દબાવવો, રંગે હાથ પકડવું, ખોટા કામ કરતાં પકડાઈ જવું, હાથ બાળવા, જાતે કામ કરવું, હાથ ચોખ્ખા હોવા, નીતિમાન હોવું, હાથ નાખવો, વચ્ચે પડવું, હાથ માગવો, વ્યભિચાર માટે કન્યા પક્ષ ટેલ કરવી, હાથ પકડવો, મદદ કરવી, હાથમાં લેવું, જવાબદારી સંભાળવી, હાથ બગાડવો, થોડામાં જીવ નાખવો, માથે હાથ, કૃપાદ્રષ્ટિ, નીચો હાથ, લાચારી હોવી, હાથમાં હોવું, તાબામાં હોવું, હાથમાં રાખવું, કબજામાં રાખવું, હાથે કરીને જાણી જોઈને, હાથ જોવા, ભવિષ્ય જોવું, હાથ જોડવા, આદર કરવો, હાથ જોડી વિનંતી કરવી, કરગરવું, હાથ પછાડીને જોડવા, કંટાળી જવું, કોલસાની દલાલીમાં હાથ કાળા, ખોટા કામ કરવા કે ખોટા કામમાં સાથ આપવાથી નામોશી મળે, હાથ મારવો, ચોરી કરવી, હાથની સફાઈ, ચોરી કરવી, હાથ ફેરવવો, ચોરી કરવી, હાથે કરીને જાણી જોઈને, હાથના કર્યા હૈયે વાગ્યા, જેવું કર્યું તેવું ભોગવવું, ઝાઝા હાથ રળિયામાં, વધુ માણસોના સાથથી કામનું જલ્દી પતાવવું, હાથથી નખ વેગળા, પોતાના, હાથ તાળી
દેવી છટકી જવું, હાથ ફેરો નાખવો, તપાસી લેવું, માથે હાથ મૂકવો, આશીર્વાદ આપવા. હાથ છૂટો મતલબ મારકણો એટલે સામાન્ય ઝઘડામાં સામે વાળને હાથથી ઈજા પહોંચાડવી. હાથ છૂટો ઉદાર, ઘર માથે હાથ નાખવો, નબળી દૃષ્ટિ કરવી. હાથ હળવો કરવો, મેથી પાક આપવો. હાથ સાફ કરવો, મેથી પાક આપવો. હાથ પગ હલાવવા, મહેનત કરવી. ચારે હાથ માથે, રહેમ કૃપા દ્રષ્ટિ. હાથ બોએ પકડવા, નિસહાય થવું. હાથ ન ધરવો, માગવું નહીં. હાથ ખંખેરવા, લીધેલ જવાબદારીમાંથી છટકી જવું. હાથ ઊંચા કરી દેવા, લીધેલ જવાબદારીમાંથી છટકી જવું. હાથ દેવો, ટેકો કરવો, સહારો આપવો. જમણો હાથ હોવું, ખાસ વ્યક્તિ હોવું. ડાબા હાથનું કામ, સહેલું કામ. હાથ પાછો કરવો, ટેકો પાછો લઈ લેવો. હાથ બેસવું આવડવું, આડે હાથ લેવો. ખૂબ ખીજાવવું, હાથની વાત હોવી, થઈ શકે તેટલું કાર્ય. હાથ વિશે જો આ ગુજરાતીમાં મારી પાસે જેટલા શબ્દો મળેલા છે ये मैंने सोचा कि गुजराती और हिंदी दोनों में आर्टिकल्स, क्योंकि ये गुजराती में से ट्रांसलेट किया है। ज़्यादातर हिंदी मुहावरे में कहीं कहीं गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रयत्न करता हूँ, गुजराती में से हिंदी ट्रांसलेट करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का ये जो मुहावरा का जो है, क्योंकि आजकल हाथ का उपयोग बहुत होता है। सारे लोग कितनी राजकारण हो या कहीं कोई जगह हो, हाथ बहुत मार लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। हाथ मारना आपका काम नहीं है। किसी को मदद करना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, भगवान की प्रार्थना करवा, इंसान को हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम करना, ये तो हिंदुओं की एक, कोई भी कहाँ भी जहाँ भी हो, किसी को रिस्पेक्ट देना, हाथ जोड़कर विनती करना, सर पर हाथ रखना, किसी को बदनाम मत करना, किसी की मजबूरी का गैर लाभ मत लेना। यही मेरा आज का कहने का तात्पर्य है। मैं आपको उपदेशक की तरह उपदेश देना नहीं चाहता हूँ। न तो कोई महात्मा हूँ, न तो कोई ऋषि हूँ, न तो कोई ब्रह्मचारी हूँ, न तो कोई गुरु हूँ। मैं एक इंसान हूँ और सिर्फ बालार्क सूर्यपुत्र हूँ। तो एक शिक्षक होने के नाते, गुजराती नहीं विज्ञान का शिक्षक हूँ, लेकिन आर्ट्स ग्रेजुएट में गुजराती नहीं इकोनॉमिक साइकोलॉजी, लॉ ग्रेजुएट में तो कायदा कानून आता है, बीएड में तो विद्यार्थियों को टीचिंग करने का आता है, और साइंस में फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री आती है। ये सब का कॉम्बिनेशन मेरे पास है। लेकिन मैं लैंग्वेज टीचर नहीं हूँ, फिर भी बहुत अभ्यास किया, अभी कर रहा हूँ। रसवई दीर्घई, रसवऊ दीर्घऊ सब कुछ सीख रहा हूँ। आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट।